इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रेमी परिवार कटनी सतना, समाधिस्थ दशम प्रतिमाधारी स्वर्गीय श्री ज्ञानचंद जी जैन सतना, श्रीमती राजकुमारी जैन सतना, श्रीमती माया प्रेमचंद जैन प्रेमी कटनी, श्रीमती अल्पना मिनी इंजीनियर रमेश जैन सतना, श्रीमती संध्या दिनेश जैन बिलासपुर, श्रीमती दीप्ति महेंद्र जैन सतना, श्रीमती दीप्ति संजय जैन रायपुर, श्रीमती पायल अरिहंत जैन कटनी, अक्षय जैन, आशिता जैन, अर्चिता जैन, अक्षत जैन, अंशिका जैन, अरहन जैन, अनुज्ञा जैन। प्रेमी परिवार कटनी सतना का समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के प्रातःकालीन मंगलमय कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी दर्शकों, श्रोताओं एवं श्रद्धालुओं को सविनय जय जिनेन्द्र मंगलमय सुप्रभातम। मैं आपको लिए चलूं जाप्यानुष्ठान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में त्रिबार सामूहिक रूप से नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगलमय आशीर्वाद से अपने को अभिषेक कर कृतार्थ करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुवर, जाप्यानुष्ठान कराकर हम सबों की कृतार्थ करें। नमोस्तु गुरुदेव। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु
कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः
सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम सम्यक् दर्शनाय नमः। ओम सम्यक् दर्शनाय नमः। ओम सम्यक् ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक् ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक् चारित्राय नमः। ओम सम्यक् चारित्राय नमः। जय बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरहत सागर जी मुनिराज की जय। प्रिय बंधुओं, आगामी 23 अगस्त से प्रारंभ होने वाले परवराज परीक्षण पर्व के पावन संदर्भ में आयोजित ऑनलाइन श्रावक संस्कार शिविर में भाग लेने के लिए पूरे देश में एक लहर से व्याप्त हो गई है। हजारों लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करा दिए हैं और लाख की ओर यह संख्या अग्रसर हो रही है। और मैं आपको बता दूं कि श्रावक संस्कार शिविर में प्रयुक्त होने वाली सारी सामग्रियां PDF फाइल के रूप में अपलोड कर दी गई है। श्री विजय प्रमाणिक आपको इसके बारे में डिटेल बताएंगे कि किस प्रकार से। हाँ, और आज अत्यंत प्रसन्नता है कि हमारे बीच लखनऊ से
बाल ब्रह्मचारी विजय भैया जी भी यहाँ पधारे हुए हैं, जो अपनी सहभागिता हम लोग को सार्वक संस्कार शिविर में और पर्युषण कार्यक्रम में देंगे। एक बार मैं उनका अभिनंदन करता हुआ उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि वे सार्वक संस्कार शिविर के बारे में और PDF फाइल आदि के बारे में अपनी जानकारी दें। ओम नमः। परम पूजनीय पंच परमेष्टि भगवान की जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की जय। जैसे कि आप सबको विदित है, इस वर्ष पर्युषण पर्व में पूज्य मुनि श्री के सानिध्य में ऑनलाइन के माध्यम से देश और विदेश के सभी लोग एक साथ जुड़ रहे हैं। इस शिविर में जिन लोगों ने पंजीयन कराया है, जो शामिल हो रहे हैं, उनके लिए शिविर की जो उपयोगी सामग्री है वो प्रामाणिक ऐप में उपलब्ध है। बंधुओं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जैसे ही प्रामाणिक ऐप खोलेंगे, उसमें आ जाएं। प्रामाणिक ऐप के माध्यम से आप प्रामाणिक ऐप खोलते ही आप नीचे देखेंगे कि 5 ऑप्शन मिलेंगे। होम, लाइव टीवी, शंका समाधान और संस्कार शिविर, और उसमें मोर और है। आप संस्कार शिविर में जैसे ही आप जाएंगे, उसको क्लिक करेंगे तो शिविर पंजीयन और साहित्य PDF आपको दिखेगी। साहित्य PDF को आप क्लिक करके बंधुओं, उसमें शिविर संबंधी जितनी भी जानकारी है, उसमें पूजन की या कि अन्य कोई जानकारी आप उसमें प्राप्त कर सकते हैं PDF फाइल के माध्यम से। मैं चाहूंगा लाइव टीवी आप कैसे देखेंगे, उसके लिए भी आप लाइव में क्लिक करेंगे। वर्तमान में जो यहाँ पर चल रहा है पूज्य मुनि श्री के सानिध्य में, वो आप प्रत्यक्ष यहाँ पर देख सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर, चूंकि नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, फिर भी आपके यहाँ उपयुक्त होगा। आप इसके माध्यम से जुड़ करके देश और विदेश के सभी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। बंधुओं, इस वर्ष सौभाग्य मिला है। हर बार तो कुछ लोगों को ही यह सौभाग्य मिलता था, पर इस बार संपूर्ण विश्व के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और पूज्य मुनि श्री के सानिध्य में अपने जीवन को धन्य करेंगे। इस पर्युषण पर्व में मैं पूज्य मुनि श्री के चरणों में वंदन करते हुए निवेदन कर रहा हूं। आप देखेंगे यहाँ लाइव ये चल रहा है, इसके माध्यम से आप शामिल होकर के यहाँ के कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं। मैं महाराज श्री के चरणों में वंदन करते निवेदन कर रहा हूं। महाराज श्री, ये अभी तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूरे विश्व के लोग पर्युषण पर्व में आपसे जुड़ पा रहे हैं, और इस शिविर के माध्यम से भले ही अपने घर में हैं, अपने निज घर में रह करके आपके सानिध्य में रह करके महाराज श्री यह धर्म अर्जन करेंगे। मैं आपके चरणों में वंदन करते हुए निवेदन कर रहा हूं कि आज की इस प्रवचन श्रृंखला में आपके माध्यम से हम सबको कुछ ऐसा मिले कि हमारे अंदर की ऊर्जा, हमारी चेतना जागृत हो। इस मंगल भावना के साथ महाराज श्री के चरणों में वंदन करते हुए निवेदन कर रहा हूं। जय बोलिए पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहंता
वज्रणो यारो सर्वपावपनाशनो मंगलार्णं च सर्वेशिं मंगलार्णं च सर्वेशिं परमं होय मंगलम् परमं होय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय 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 परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। मनुष्य का जीवन सामाजिक प्राणी होने के नाते समूह में व्यतीत होता है। समूह में तो अन्य प्राणी भी रहते हैं, लेकिन अन्य प्राणियों के समूह में और मनुष्य में बड़ा अंतर है। अन्य प्राणियों का जो समूह होता है वह केवल समूह होता है, पर मनुष्य के समूह को समाज कहा जाता है। समाज का मतलब क्या होता है? समाज वही है जहां परस्परता, बंधुत्व, आत्मीयता, प्रेम और सौहार्द जैसे मूल्य प्रतिष्ठापित हो। दो शब्द है समझ और समाज। इसी तरह दो दूसरे शब्द हैं भाषण और भाषण। समझ और समाज, भाषण और भाषण में केवल एक एक मात्रा का अंतर है, लेकिन इनके अर्थ में जमीन आसमान का अंतर है। समझ का अर्थ होता है पशुओं का झुंड। समझ यानी पशुओं का झुंड, और समाज यानी मनुष्यों का समूह। मनुष्यों का जो समूह है, इसी तरह भषण और भाषण। कुत्ते के भौंकने को भषण बोलते हैं और इंसान के बोलने को भाषण बोलते हैं। अंतर है। क्यों? मनुष्यों का समूह समूह नहीं, समाज है, और समाज समाज तभी है जब परस्परता हो। और समाज में परस्परता, प्रेम, आत्मीयता, सौहार्द जैसे गुण उसमें विकसित होंगे, तभी वो सामाजिकता को सुरक्षित रख पाएंगे। आज गुरुदेव का कुछ ऐसा ही संदेश हम सबको मिलने जा रहा है। गुरुदेव सामाजिक एकता और सद्भाव को बनाए रखने का एक बड़ा मधुर संदेश आज के हाइकू के माध्यम से हम सबको दे रहे हैं। पांचों की रक्षा मुट्ठी में बंधी मुट्ठी, पांचों की रक्षा मुट्ठी में मुट्ठी बंधी लाखों की मानी। पांचों की रक्षा मुट्ठी में मुट्ठी बंधी लाखों की मानी।
हमारे यहाँ बड़ी पुरानी कहावत है और उसी कहावत को गुरुदेव ने अपने शब्दों में अभिव्यक्ति दी। बंधी मुट्ठी लाख की, पांचों की रक्षा मुट्ठी में हो। हमारी ये 5 उंगलियां हैं, अगर हम किसी को एक उंगली अलग से दिखाते हैं तो कोई भी हमारी उंगली को तोड़ सकता है, लेकिन जब 5 उंगली का समूह होकर के मुट्ठी बन जाए तो मुट्ठी से लोहा लेना हर किसी के बस की बात नहीं है। शक्ति की दृष्टि से भी मुट्ठी बहुत पावरफुल है और भीतर की साख की दृष्टि से भी मुट्ठी बड़ी पावरफुल है। मुट्ठी बांध के रखने का बड़ा गहरा अर्थ है। मुट्ठी बांध के रखने का एक अर्थ तो यह है कि एक सूत्र में बंधे रहो, और मुट्ठी बांधे रखो यानी अपने सूत्र या रहस्य मत खोलो। अपनी स्थिति को अपने अंदर तक सीमित रखो। एक बार बात खुल जाए तो पूरी साख खत्म हो जाती, रेपुटेशन खत्म हो जाती। गुरुदेव कह रहे मुट्ठी, 5 की रक्षा मुट्ठी में, मुट्ठी बंधी मुट्ठी लाखों की मानी। मुट्ठी बंधी लाखों की मानी। मुट्ठी को बांध के रखे। व्यक्ति और समाज तभी तक सही रहेंगे जब तक वे एक दूसरे से अच्छे से जुड़े। आज सामाजिक सद्भाव पूरे देश में दिनों दिन छिन्न भिन्न होते जा रहे हैं। एकता और एकजुटता की जो बात लोगों में दिखनी चाहिए उसका दिनों दिन अभाव होते जा रहा है। हमें मुट्ठी को बंद करके रखना है। 5 उंगलियां हैं, अलग अलग हैं, एक सी नहीं है, एक रूपता नहीं है, लेकिन ये 5 की 5 उंगलियां हमारे काम की हैं। एक भी उंगली को अलग कर दे तो हमारा काम प्रभावित हो सकता है कि नहीं? जब भोजन करते हैं तो कौर बनाते समय 5 उंगलियों को मिला करके चलना पड़ता है। यही बात व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन में भी लागू होती है। जब सभी साथ मिल करके चलते हैं तो हमारे जीवन में सुदृढ़ता आती है, और जब सब लोग अपना अपना राग अलापते हैं तो हमारे जीवन का जो रस है वो खंडित हो जाता है। संत कहते साथ मिलकर के चलो, एकता होनी चाहिए। एक दिन गुरुदेव ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा था, एकता जगी एकता जगी। एकता जगी एक ताजगी। एकता जगते ही जीवन में ताजगी आती है। मुट्ठी को बांध कर रखे, और उसके लिए 4 सूत्र आज मैं देना चाहता हूं, जिसकी सर्वाधिक आवश्यकता है। सहयोग, समन्वय, समादर और संरक्षण।
सहयोग, समन्वय, समादर और संरक्षण। धर्म की आराधना निश्चयता वैयक्तिक साधना है, लेकिन इस वैयक्तिक साधना की पूर्णता भी तभी हो पाएगी जब समाज का संरक्षण प्राप्त होगा। व्यक्ति बिना समाज के नहीं चल सकता, और धर्म के अनुपालन के लिए भी समाज का संरक्षण जरूरी है। धर्म समाज को अनुशासित करता है, तो समाज धर्म को संरक्षण देता है। धर्म के अभाव में समाज निरंकुश हो जाता है, तो सामाजिक संरक्षण के अभाव में धर्म फल फूल नहीं सकता। इसीलिए आचार्य समंतभद्र महाराज की ये उक्ति बड़ी सार्थक प्रतीत होती है। न धर्मो धार्मिकैर बिना, धर्म धर्मात्मा के बिना नहीं होता। इस सूत्र को समझे और हर धर्मात्मा एक दूसरे धर्मात्मा का आदर करते हुए उसे संबल प्रदान करे, सहयोग प्रदान करे, तो समाज सशक्त बनेगी, आगे बढ़कर के चलेंगे। एक दूसरे के साथ सहयोग की वृत्ति बहुत आवश्यक है। एक जमाना था जब लोग एक दूसरे को सहयोग देने के लिए बड़े आतुर रहते थे। आज जमाना बदल गया, अब सहयोग देने वाले कम, टांग खींचने वाले ज्यादा मिलते जा रहे हैं। कैसे हम होंगे मजबूत? समाज का सशक्तिकरण तभी होगा जब लोग एक दूसरे को सहयोग करने के लिए तत्पर होंगे। हमारी नीति होनी चाहिए सहयोग दो और सहयोग लो। और ये बात केवल समाज में ही नहीं, घर परिवार में भी लागू होती। समाज में एकता एक दूसरे के सहयोग से, तो परिवार का प्रेम और परिवार की एकता भी एक दूसरे के सहयोग पर अवलंबित है। लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन रखते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं, तो सामंजस्य बना रहता है। सहयोग होना चाहिए। सहयोग की वृत्ति बढ़ चढ़कर होनी चाहिए। देखिए, परिवार में सहयोग कैसा और समाज में सहयोग कैसा। जिनके हृदय में प्रेम होता है, लोग उसके प्रति सहयोग के लिए अपने आप तत्पर हो जाते हैं। अपनत्व से सहयोग बढ़ता है और सहयोग से अपनत्व बढ़ता है। जिसके प्रति अपनत्व हो उसके प्रति सहयोग की भावना होती है, और जिसके साथ हम सहयोगपूर्ण व्यवहार करते हैं उसका अपनत्व अपने आप बढ़ जाता है। पांव में कांटा लगता है, पांव में कांटा चुभता है, उस घड़ी हमारी स्थिति क्या होती है? माइंड मैसेज देता है, हाथ कांटे को निकालने के लिए बढ़ते हैं, आंखें कांटा देखती है, और जितनी देर तक कांटा बाहर न निकले पूरा शरीर उस कांटे के पास केंद्रित हो जाता है, पांव के साथ हो जाता है। होता है, कांटा चुभा पैर में, मैसेज दिया माइंड ने, निकालने को बड़े हाथ, देखी आंखें, और पूरा शरीर उसमें लग गया। क्यों? माइंड कहता है पांव मेरा है, हाथ कहता है पांव मेरा है, आंखें कहती है पांव मेरा है, शरीर का रोम रोम कहता है कि पैर
पैर मेरा है, तब जाकर के कांटा निकल पाता है। ये अपनत्व है जो सहयोग के लिए उत्प्रेरित करता है। तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य है, उसको कोई तकलीफ है और तुम्हारे मन में अपनत्व है, तुम सहयोग दिए बिना रहोगे नहीं, क्योंकि ये मेरा है। सहयोग देना ही चाहिए। लेकिन अब दिनों दिन अपनत्व की भावना क्षीण होते जा रही है। परिवार में कोई अपना सगा भाई भी है और विपत्ति में है तो दूसरा भाई सहयोग देने के लिए तत्पर नहीं होता, जबकि सहयोग देना चाहिए। देखिए, सहयोग के दो उदाहरण दे रहा हूं। दो सगे भाई, दोनों का अपना अपना कारोबार, पिता ने दोनों को अलग अलग कारोबार संभलवाया। बड़े भाई का कारोबार चल पड़ा, छोटा भाई उस कारोबार को संभाल नहीं पाया, डाउनफॉल हो गया, कर्ज में लद गया। दोनों अलग अलग रह रहे थे, वर्षों से रह रहे थे, लेकिन दोनों में प्रेम था। बड़े भाई को छोटे भाई की स्थिति का पता चला। एक दिन छोटे भाई के घर खुद गया अपनी धर्मपत्नी के साथ। इससे पहले दोनों भाई पति पत्नी ने आपस में सलाह कर ली थी। छोटे भाई के पास गया और कहा कि भाई, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी स्थिति खराब है, तुम व्यापार को संभाल नहीं पाए, कोई बात नहीं, अभी हम हैं, पिताजी नहीं है तो क्या हुआ, हम दोनों भाई हैं, साथ खेले हैं, साथ पले हैं, साथ बढ़े हैं, तुम चिंता मत करो। एक काम करो, कल से तुम मेरी दुकान पे बैठो, उस दुकान को संभालो, हम तुम्हारी दुकान को ठीक करते हैं। और उन्होंने उस दुकान में पूंजी लगाई, ढंग से डील किया, सिस्टम को ठीक किया और व्यापार को 2 साल के अंदर व्यवस्थित कर दिया। तब तक छोटे भाई को अपनी दुकान में आने नहीं दिया, उसी दुकान को चलाया और जब संभल गया तो संभलवा दिया, तो वो फिर से खड़ा हो गया। ये एक सहयोग का भाव है। अलग अलग रहने के बाद भी सहयोग। और एक ऐसे भी भाइयों के बारे में मैं जानता हूं कि 2 भाई, एक भाई समाज का मुखिया करोड़पति और दूसरा भाई हलवाई का काम करता। हलवाई का भी काम कैसे, जो शादी ब्याहों में आपके घरों में ऑर्डर पर नहीं आते, वो काम करने वाला। उसकी धर्मपत्नी की किडनी खराब है, ये भाई चाहे तो उसके लिए सब कुछ कर सकता है। धर्मपत्नी की किडनी खराब, बेटे का इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया, उसकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई, हालत तंग है, लेकिन बड़े भाई का मन छोटे भाई की तरफ बिल्कुल नहीं, बल्कि वो मेरा भाई है ये प्रदर्शित भी नहीं करना चाहता क्योंकि हालत खराब है। पर छोटा भाई भी पूरा स्वाभिमानी था, उसने कभी अपेक्षा भी नहीं रखी कि इस विपत्ति की घड़ी में मैं कुछ करूं। उसने बैंक से लोन लेकर के अपनी पत्नी का इलाज और बेटे की पढ़ाई पूरी की। दिन तो एक दिन सबके फिरते हैं। बेटा पढ़ लिख करके एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब पा लिया, बेटे ने पिता का काम भी छुड़ा दिया और आज उनकी स्थिति सुदृढ़ हो गई। लेकिन समाज आज भी कहती है कि इस भाई ने अपने भाई के लिए क्या किया। मैं पूछता हूं, ऐसे भाइयों में प्रेम टिकेगा क्या? सहयोग से प्रेम टिकता है। मैं ऐसे अनेक भाइयों को जानता हूं जिसमें एक भाई ने गड़बड़ किया, लाखों रुपया बर्बाद किया, दूसरे भाई ने अपनी जमा पूंजी उसको लगा के संभाली।
ध्यान रखने की बात केवल इतनी सी है, जोड़ा हुआ पैसा तो ही छूट जाता है, और कमाया हुआ प्रेम जीवन में हर साथ रहता है। प्रेम के लिए सहयोग, हर स्थिति में सहयोग होना चाहिए, चाहे वो घर का काम हो या अन्य कोई बात। सहयोग की वृत्ति सदैव बनी रहनी चाहिए। समाज में एक दूसरे को सहयोग देने का भाव, एक समय में बहुत था, लोग एक दूसरे को सहयोग देते थे, कोई कमजोर हो जाता था उसको खड़ा कर देते थे। अब बढ़ाने वाले लोग कम, गिराने वाले लोग ज्यादा। एक ने पूछा कि मैं हिमालय पे चढ़ जाऊंगा तो तुम क्या करोगे? हिमालय पर चढ़ जाऊंगा तो तुम क्या दोगे? उसने कहा धक्का। क्या कहें ऐसे लोगों को? धक्का ही देंगे और धक्का ही खाएंगे। सहयोग की वृत्ति होनी चाहिए। अगर समाज के लोग एक दूसरे को सहयोग देने के लिए तत्पर हो जाए तो समाज अपने आप सक्षम और सशक्त बन जाएगी। पर ऐसा तभी होगा जब हर व्यक्ति समाज के हर घटक को अपना मानेगा। ये मेरी समाज है। जैसे शरीर का अंग अंग मेरा है, वैसे ही समाज का हर अंग मेरा है। जैसे शरीर में अनेक अंग है, छोटे बड़े सबका अपना रोल है, समाज में भी अनेक अंग है। ये हमारा शरीर है, एक शरीर की भांति समाज को देखो तो समाज का कोई भी अंग अगर पीड़ित दिखेगा तो तुम उसको सहयोग दिए बिना नहीं रहोगे। जैसे शरीर के किसी एक अंग में कोई पीड़ा होती है, उसकी चिकित्सा करते हो, वैसे ही समाज का कोई भी अंग कमजोर होता दिखेगा तुम उसे संबल दोगे। ये सहयोग की भावना होनी ही चाहिए, तब एकता बनेगी। सहयोग में एकता और असहयोग में बिखराव। अगर सहयोग देने का मनोभाव बना रहे तो जो सामाजिक एकता है उसका स्वरूप ही अलग होगा। पुराने जमाने में समाज के एक आध मुखिया होते थे, वो पूरी समाज के गॉड फादर होते थे। उन्होंने जो बोल दिया कोई उनकी बात काटता नहीं था। क्यों? वो सबके सब बड़े दिलदार लोग होते थे और छोटे बड़े हर व्यक्ति को पूर्ण सहयोग देते थे। मैंने कई स्थानों में देखा है। देखो, सहयोग की बात आपको बताऊं, पूर्वोत्तर में पूरे इलाके में आप जाके देखो, वहाँ जितने लोग बसे, खासकर जैन समाज के लोग, लगभग 100-150 वर्षों में जितने लोग बसे, वे सब विपन्न अवस्था में घर बार छोड़कर वहाँ आए और समाज का एक सृष्टि जो आया, बिल्कुल लोटा डुब्बी लेकर आया, उसको अपने गद्दी में ठहराया, अपना बासा चलता, बासा यानी भोजनालय, उनमें भोजन कराया, संरक्षण दिया, थोड़े दिन में काम खड़ा कर दिया, आदमी बना दिया। और आज सब सुसंपन्न लोग, ऐसा व्यक्ति जिस अकेले ने सैकड़ों को बसाया, उसकी बात कौन उठाएगा? ये क्यों? ये सहयोग के कारण होता था। अब आज कोई किसी को सहयोग देने को तैयार नहीं। हमें क्या मतलब, हम अपना लोटा छाने या अपना उल्लू सीधा करें? ये बात ठीक नहीं है। संत कहते तुम सक्षम हो तो तुम्हें चाहिए कि सहयोग मूलक दृष्टि रखो।
ये सहयोग केवल आर्थिक ही नहीं, हर प्रकार का सहयोग होना चाहिए। सामाजिक कार्यों में भी सहयोग होना चाहिए। आजकल लोग सहयोग कम करते हैं, समीक्षा ज्यादा, करेंगे कुछ नहीं, करने वालों की खाल खींचेंगे। क्या पाएंगे? निंदा आलोचना करेंगे, क्या पाएंगे? सिवाय पाप के। इससे समाज विखंडित होता है, टुकड़ों टुकड़ों में बंटता है। इससे अपने आप को बचाना चाहिए। मुझे चारों बातें करनी है। तो पहली बात सहयोग की, दूसरी बात है समन्वय। समाज में समन्वय बना करके चलना चाहिए। एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए। लोगों में मतभेद हो सकता है, असहमतियां हो सकती है, कोई जरूरी नहीं कि सभी की एक सी विचारधारा हो। विचारों की भिन्नता में कोई हानि नहीं। वैचारिक टकराव भर नहीं होना चाहिए। विचारों में टकराव ना हो, आपस में तालमेल हो तो कोई कठिनाई नहीं। चार बर्तन होते हैं तो टकराते ही हैं, लेकिन चार बर्तन सीधे टकराते हैं तो टंकार होती है, और वे ही बर्तन जब एक अनुशासन में टकराते हैं तो झंकार होती है। टंकार भी आवाज है और झंकार भी आवाज है। संत कहते हैं टकराओ तो ऐसे टकराओ कि झंकार हो, एक लय हो। टंकार पैदा मत करो। देखिए, बीना में 7 तार होते हैं, सातों तार अलग अलग होते हैं, लेकिन जब भी उन तारों पर उंगलियां चलाई जाती है तो सातों के सातों अपना समवेत स्वर देते हैं। सातों तार अलग अलग राग अलापे तो क्या होगा? वो संगीत होगा कि सिरदर्द? वो सिरदर्द बन जाएगा, संगीत नहीं, मात शोर बन के रह जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। सातों तार अलग अलग होने के उपरांत भी इंटरनल एडजस्टमेंट रखते हैं, आंतरिक सामंजस्य उनके भीतर होता है, वो समन्वय होता है, सबके स्वर एक होते हैं, संगीत होता है। घर परिवार हो या समाज, सबकी अपनी रुचि, सबकी अपनी पसंद, सबकी अपनी विचारधारा और सबका अपना व्यवहार हो, लेकिन आंतरिक सामंजस्य के साथ स्वर एक होना चाहिए। ये समन्वयात्मक दृष्टि समाज को आगे बढ़ाएगी। आजकल देखने में आता है घर परिवार और समाज सब जगह समन्वय का अभाव है। उसके पीछे मूल कारण सबका अपना अपना ईगो, व्यक्तिगत अहम को जब मनुष्य प्रमुखता देने लगता है तो पारिवारिक, सामाजिक या राष्ट्रीय हित सब खंडित हो जाते हैं, छिन्न भिन्न होते हैं। हमें चाहिए कि हम व्यक्तिगत अहम को तवज्जो देने की जगह सामूहिक हित को प्रमुखता देने की कोशिश करें। और उसके लिए यदि मुझे अपना ईगो त्यागना पड़े, त्याग दें, तब कहीं जाकर जीवन में आनंद आता है, समरसता आती है। तालमेल बनाओ, देखो कितना आनंद है। जब सब तालमेल बनाकर चलते हैं तो जीने का मजा कुछ और होता है।
और जहां तालमेल की जगह घालमेल हो जाता है तो वहां सब रस ही खत्म हो जाता है। सामंजस्य से समझौता, समरसता बढ़ती है। ये दृष्टिकोण होनी चाहिए। समझौतापूर्ण दृष्टिकोण रखोगे, सामंजस्य रहेगी, समरसता होगी। एडजस्टमेंट करके जीना सीखो, अडामेंट मत रहो। कई लोग हैं जो बड़े लिबरल होते हैं और कई लोग होते हैं जो बड़े अड़ियल होते हैं। ऐसे लोग जो एडजस्टमेंट करना नहीं जानते, समन्वय के आदी नहीं होते, उनको कोई पसंद नहीं करता। और जो थोड़े से उदार चित्त होते हैं, सामंजस्यवादी होते हैं, उनका किसी से बैर नहीं होता। सब उसे चाहते हैं। समाज में समन्वय का वातावरण बनना चाहिए। आजकल लोग समन्वय कम फूट डालने की कोशिश ज्यादा करते हैं, चाहे घर परिवार हो या समाज। क्या करना? कान में जहर घोलना, हवा देने की वृत्ति, एक दूसरे के प्रति भड़काने की प्रवृत्ति, एक दूसरे के विरुद्ध एक दूसरे को उकसाने की या आग लगाने की प्रवृत्ति, ये बड़ी निंदनीय प्रवृत्ति है। ऐसे लोग एक बड़ा सामाजिक अपराध करते हैं। हमें हमेशा जोड़ने की बात सोचनी चाहिए, तोड़ने की नहीं। हमें हमेशा जोड़ने की बात सोचनी चाहिए, तोड़ने की नहीं। आजकल लोग जोड़ने की कम, तोड़ने की ज्यादा करते हैं। बनाने की सोचो, मिटाने की नहीं। बनाने की सोचो, मिटाने की नहीं। बसाने की सोचो, उजाड़ने की नहीं। नया नक्शा बनाना है समाज का तो जोड़ने की सोचो, तोड़ने की नहीं। जोड़ने की सोचो, तोड़ने की नहीं। कुछ लोग हैं जो सबको जोड़ते हैं, कुछ लोग हैं जो तोड़ते हैं, और कुछ लोग हैं जो इसी जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं। अरे ये जोड़ तोड़ छोड़ो। गुरुदेव ने एक दिन कहा था, कैंची नहीं सुई बनो। क्या? कैंची नहीं सुई बनो। कैंची का काम क्या है? काटना। काटना बड़ा सरल है, कैंची एकदम सीधी चलती है। काटने में क्या बहादुरी? एक को दो कर दो, दो को चार कर दो, चार को 40। टुकड़े करने में कौन सी कामयाबी? कामयाबी तो तब है जब सुई की भांति दो को जोड़ सको, टूटे हुए दिलों को मिला सको। और सुई के लिए क्या करना पड़ता? घुमाव करना पड़ता है। सीधी कैंची सीधी चलती है, सुई को घुमाना पड़ता है, क्योंकि तोड़ने में कोई श्रम नहीं, जोड़ने में बड़ा श्रम और समझ लगानी पड़ती है। हमारी वृत्ति ऐसी हो कि हम कैंची बनने का काम न करें, सुई बनने का काम करें। सबको एक सूत्र में पिरोने का काम करें। हमारी सतत ऐसी कोशिश होनी चाहिए जिससे परिवार का, समाज का या राष्ट्र का हित खंडित होता हो, जिनसे आपस में टकराव या मनमुटाव बढ़ते हों, जिनसे लोगों का एक दूसरे से बैर या विरोध बढ़ता हो।
हमें ऐसे कृत्यों से 100 हाथ दूर रहना चाहिए। हमारा धर्म कहता है मिल के चलो, मिला के चलो, मुट्ठी बंधी रहनी चाहिए, मुट्ठी बंधी रहनी चाहिए, क्योंकि बंधी मुट्ठी लाखों की मानी। पांचों की रक्षा मुट्ठी में, बंधी मुट्ठी लाखों की मानी। तो कहावत ही है, बंधी मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। बस ये दृष्टिकोण अपने अंदर होना चाहिए, समन्वय। तीसरी बात, समादर। एक दूसरे को रिस्पेक्ट। आजकल मैं देख रहा हूं समादर देने की प्रवृत्ति दिनों दिन खत्म होते जा रही है। घर परिवार से रिस्पेक्ट खत्म। ये आज की शिक्षा प्रणाली की बात है। पहले किसी बड़े का नाम लिया जाता था तो श्री लगाया जाता था और जी लगाते थे। अब तो किसी बेटे से उसके पिता का नाम बोलो तो सीधे नाम लेता है, जैसे उसका दोस्त हो। क्या हो गया? संस्कार बिगड़ गए। आदर कहां होगा? और आदर सम्मान के अभाव में प्रेम टिकेगा कैसे? सबका समादर, बड़ा हो या छोटा। दुनिया बड़ी स्वार्थी और मतलबी हो गई। जिससे मतलब होता है उसे सैल्यूट करते हैं, अब मतलब निकल जाने के बाद आंखें दिखाते हैं। यह प्रवृत्ति ठीक नहीं है। आदर देने की वृत्ति होनी चाहिए परिवार में भी, तभी प्रेम और सामंजस्य होगा। जब आप एक दूसरे को आदर देंगे, एक दूसरे के सम्मान का ख्याल रखेंगे। और समाज में भी सभी का समादर होना चाहिए। छोटे बड़े सबका समादर। किसी को छोटा मानकर उपेक्षित मत करो। एक मशीन होती है ना, मशीन, उस मशीन में बड़े बड़े पुर्जे होते हैं और नन्ही सी पेंच भी होती है। कभी कभी एक छोटी सी पेंच भी पेंच फंसा देती। 1988 की बात है, जबलपुर में थे। जयश्री ऑयल मिल के संचालक बाबूलाल जी सिंह ही मेरे पास आए। उनका मुझसे बड़ा जुड़ाव था। आकर के उन्होंने कहा, महाराज जी, गुरु चरणों में आज हम श्रीफल चढ़ाने आए, कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए। बोले क्या हुआ? बोला महाराज हमने एक साल्वेंट प्लांट लगाया था, 15 दिन से ब्रेकडाउन था। महाराज जी 15 दिन से ब्रेकडाउन था। जर्मनी से इंजीनियर आए, देखे उसको, कुछ समझ में नहीं आया। महाराज जी मैं गुरु चरणों में आया, श्रीफल चढ़ा करके यहाँ से वापस गया, चेक किया तो पूरी मशीन ठीक थी, केवल एक पेंच ठीक से नहीं लगी थी। एक पेंच ने 15 दिन के लिए पूरी प्लांट को ब्रेकडाउन करा दिया। जर्मनी का इंजीनियर भी नहीं समझ पाया। बोले महाराज ये काम हो गया, आज मैं फिर से गुरुदेव का आशीर्वाद लेने आया। गुरु जी को कुछ नहीं बताया, मुझे बताया। तो कहने का तात्पर्य है, एक पेंच का भी मूल्य है। अरे एक तो पेंच है, पुर्जों के आगे पेंच कहाँ लगती। हाँ, जरूरत सबकी है और सबके प्रति ऐसा समादर का भाव जिस परिवार या समाज में रहता है, वहां की समाज की स्थिति अलग होती है, एक अलग पहचान होती है। पुराने जमाने में लोग इनका बड़ा ख्याल रखते थे, छोटे बड़े सभी का मान रखा जाता था।
आपने राजा हरजस राय जी का नाम सुना होगा। उनके सुपुत्र सेठ सुगंधास जी, जिन्होंने हस्तिनापुर का मंदिर बनवाया, बड़े ही सुहृदय, धर्मात्मा श्रावक थे। उनके घर में एक कोई खुशी का मौका आया, पूरे गांव में मिठाइयाँ बटी। क्या बोलते हैं आप लोग? गिंदौड़ा बोलते हैं ना? गिंदौड़ा बोलते, क्या बोलते हैं? गांव गांव में जो घर घर में मिठाई बांटते हैं शादी ब्याह में, हाँ, बायना, बायना। तो आप लोग बायना बोलते हैं, मारवाड़ी में लावना बोलते हैं। सब जगह बटी। जब सब जगह बांट के आ गए तो सेठ साहब ने अपने आदमियों से पूछा, सभी जगह जब बांट आए? बोले हाँ दे आए। कोई बचा तो नहीं? एक रह गया। दिल्ली की बात है, एक रह गया। कौन है? बोला अपना एक साधर्मी है, वो चना बेचता है। क्यों तुम लोग उसके यहाँ गए नहीं? बोले गए तो थे, पर उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। लेने से इनकार कर दिया? क्या कहा? उसने कहा कि हमारा और सेठ जी का क्या व्यवहार, आज तक हमने सेठ जी को कुछ दिया नहीं, तो उनसे लेने का हमें क्या हक है? हमारा और सेठ जी का क्या व्यवहार, आज तक हमने सेठ जी को कुछ दिया नहीं, तो हमें लेने का क्या हक है? अच्छा ये बात है, बग्घी तैयार करो। सेठ जी खुद बग्घी पर सवार हुए, मिठाइयों की टोकनी बग्घी में लोड हुई। उसकी दुकान से कुछ पहले ही वे बग्घी रोक कर उतर गए और पैदल ही उसकी दुकान पर पहुंचे, और पहुंचते ही एक मुट्ठी चना उठा के फांक गए और कहा पानी पिलाओ। अब उसकी हालत तो बिल्कुल किम कर्तव्य विमूढ़ जैसी हो गई, पांव तले जमीन खिसकने लगी। क्या कहूं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता। एक इतना बड़ा सेठ जो मेरी दुकान पर आया है और पानी मांग रहा है, पानी भी कैसे पिलाऊं, सुराही भी टूटी सी है। कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन सेठ साहब उसके संकोच को भांप गए और खुद सुराही से अंजलि बनाकर ओख से पानी पी लिए। पानी पीने के बाद उनका इशारा पाते ही उनके सेवकों ने मिठाइयों की टोकरियां आगे कर दी। सेठ जी ने हाथ जोड़कर कहा, छोटी सी भेंट है, स्वीकार कीजिए। छोटी सी भेंट है, स्वीकार कीजिए। उसने कहा, सेठ साहब मेरा आपका क्या व्यवहार, मैंने आज तक आपको कुछ दिया नहीं, तो आपसे ले कैसे सकता हूं। मत कहो भाई कि तूने आज तक मुझे कुछ नहीं दिया। मैंने अभी अभी तुम्हारा खाया है और पिया भी है। जब मैं तुम्हारा ले सकता हूं तो तुम भी हमारा ले सकते हो, इसमें तुम्हारा क्या है, तुम्हें स्वीकार करना होगा। सेठ जी के इस व्यवहार को देखकर वो उनके चरणों में गिरने लगा, लेकिन उन्होंने उसे तुरंत संभालते हुए कहा, तुम्हारे लिए चरण में नहीं मेरे हृदय में जगह है, क्योंकि तुम मेरे साधर्मी हो और साधर्मी को गले लगाना मेरा धर्म है। यह है आदर का उत्कृष्ट उदाहरण। आज अगर सगा भाई भी हो ऐसी दशा में तो सम्मान और आदर देना तो दूर की बात, शायद उसे भाई मानने में भी संकोच होगा। सोच कितनी बदल गई। आदर का भाव होना चाहिए। आजकल ये देखने में आ रहा है, बड़े छोटों का आदर लिहाज खत्म।
समाज के बड़े लोगों के सामने को भी कोई कुछ भी बोल दे, उम्र का कोई किसी को लिहाज नहीं। इससे हमारी जो समाज की आंतरिक मजबूती है कमजोर हो रही है, समाज भीतर से खोखली होती जा रही है। हमें इस तरह की प्रवृत्तियों पर तुरंत अंकुश लगाना चाहिए। अगर अपनी समाज को एकता के सूत्र में बांध कर रखना है तो एक दूसरे का आदर करना सीखना चाहिए, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। आदर देने की वृत्ति होनी चाहिए। और चौथा और आखिरी सूत्र, संरक्षण। एक दूसरे को संरक्षण दो, सहयोग से संरक्षण तक चलोगे, समाज अपने आप सुदृढ़ होगी। कोई कमजोर दिखे उसे संरक्षण दो, जिस किसी प्रकार का संरक्षण हो, सामाजिक संरक्षण, आर्थिक संरक्षण, राजनीतिक संरक्षण या और कोई जो आवश्यक और अपेक्षित हो। छत्र छाया होनी चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति अपने आप को असहाय और अनाथ महसूस न करे। उसे लगे कि मैं अकेला नहीं हूं। अगर संरक्षण की वृत्ति हो तो समाज को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। आजकल इन सब का दिनों दिन अभाव हो रहा है। पुराने लोगों ने जो लोगों को संरक्षण दिया, आजकल वैसा नहीं है। और अनुभव दोनों तरह का है। कई लोग कहते हैं महाराज हम लोगों ने संरक्षण दिया अपना मानकर, उसी ने चूना लगा दिया। ऐसा भी अनुभव, संरक्षण दिया और उसने ही चूना लगा दिया। फिर भी कभी ऐसा हो भी तो सोचना मत। मेरे संपर्क के एक व्यक्ति, उन्होंने एक व्यक्ति को 20 लाख रुपया दिया वेयर हाउस के अनाज के एवज में। वेयर हाउस की रिसीट के बेस पर पैसा दिया 20 लाख रुपया। वो आदमी ने कुछ चीटिंग की, फर्जी रसीद बनाकर उसने कुछ और जगह से भी पैसा ले लिया। ओवर एस्टिमेट काम किया था, बड़ी लायबिलिटी उसके सिर पर थी। जब भेद खुला, पता लगा 20 लाख रुपया गया। उस व्यक्ति ने जो बात कही वो ध्यान देने की। उसने कहा महाराज मुझे 20 लाख रुपए डूबने का गम नहीं है, मुझे इस बात की संतुष्टि है कि डूबा तो कम से कम हमारे साधर्मी के लिए डूबा, किसी गैर के लिए नहीं डूबा। ये सोच बिरलों की होती है। अगर हर घटक के हृदय में इस तरह की सोच बनेगी तो समाज की तस्वीर ही अलग होगी। लेकिन कतिपय अहंकारी, स्वार्थी और मतलबी प्रवृत्ति के लोगों के कारण समाज के व्यापक हित छिन्न भिन्न हो जाते हैं। हमें जागरूक रहने की जरूरत है। तो गुरुदेव की जो बात है, पांचों की रक्षा मुट्ठी में, मुट्ठी बंधी लाखों की मानी। तो मुट्ठी में मुट्ठी बंधी लाखों की मानी। तो हम अपनी मुट्ठी को बांध के रखें। आज जैन समाज बहुत सीमित समाज है। आपस की बातों को हमें गौण करके चलना है, अपने मतभेदों को हमें भुला करके चलना है और सही रास्ते पर चलने का उपक्रम करना है। तभी हम अपने और समाज का सही विकास कर पाएंगे, जीवन का कल्याण कर पाएंगे। पार्श्वनाथ भगवान के जाप के साथ मैं विराम लूँगा। ओम ह्रीं ह्रम श्री पार्श्वनाथ
जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। जय बोलो चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जो पूरे परम पूज्य एक स्वामी मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर्षी अरह सागर जी महाराज की। चलिए जिनवानी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रेमी परिवार कटनी सतना, समाधिस्थ दशम प्रतिमाधारी स्वर्गीय श्री ज्ञानचंद जी जैन सतना, श्रीमती राजकुमारी जैन सतना, श्रीमती माया प्रेमचंद जैन प्रेमी कटनी, श्रीमती अल्पना मिनी इंजीनियर रमेश जैन सतना, श्रीमती संध्या दिनेश जैन बिलासपुर, श्रीमती दीप्ति महेंद्र जैन सतना, श्रीमती दीप्ति संजय जैन रायपुर, श्रीमती पायल अरिहंत जैन कटनी, अक्षय जैन, आशिता जैन, अर्चिता जैन, अक्षत जैन, अंशिका जैन, अरहन जैन, अनुज्ञा जैन। प्रेमी परिवार कटनी सतना। राजस्थान प्रांत के भरतपुर जिले की धर्मधरा बौलखेड़ा कामा में स्थित श्री